नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिस आदमी से भोपाली की परिभाषा सुनी, कुछ दिन पहले इस लंपट लाल ने एक फिल्म बनाई, कश्मीर फाइल्स। इस लंपट लाल ने कश्मीरी पंडितों का पलायन दिखाने के नाम पर भारत की जनता को बरगलाया, इस देश की भावनाओं को अपने गंदे और घटिया इरादों से भड़काया। ये वही आदमी था जो औरतों के बारे में घटिया घटिया ट्वीट्स किया करता था। वो कहता था कि औरतों के स्तनों को घूरने से मर्दों की जिंदगी 5 साल बढ़ जाती है। वो इस फूहड़पन की तुलना टॉनिक से किया करता था और एक दिन वो राष्ट्रवाद का झंडा लहराने लगता है। कश्मीर फाइल्स देखकर लोग सिनेमा घरों में दहाड़े मारकर रोते हुए नजर आए। कुछ उत्साही नौजवानों ने कुर्सियों पर नंगा नाच करते हुए मुसलमान लड़कियों को नोचने खसोटने की भावुक अपीलें की और विवेक अग्निहोत्री नाम का वो लंपट खुश होता रहा। इस देश की सरकार उस लंपट की फिल्म को हिट बनाने में जुट जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसकी भड़काऊ फिल्म पर मर मिटते हैं। लेकिन आज मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं, ये सब आप जानते हैं। मैं तो आज बस ये पूछने आया हूं कि आज जब कश्मीरी पंडित इतिहास के सबसे बुरे हाल में हैं, नौजवानों को उनके घरों दफ्तरों में घुसकर गोली मारी जा रही है, औरतों तक को नहीं छोड़ रहे दहशतगर्द, तब कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक विशेष जीव की तरह उछलने वाला वो लंपट आज कहां है? आपने पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में सुना है क्या? कहां है वो फर्जी नफरती कश्मीरी जो उन दिनों ऐसे दहाड़ रहा था जैसे किसी दिन सचमुच में जाकर कश्मीर में ही न रहने लगे? कहां है उस फिल्म की हीरोइन जो उन दिनों कश्मीरी पंडितों के नाम पर सबसे बड़ी रुदाली बनी हुई थी? विवेक अग्निहोत्री की सारी अग्नि बस कश्मीरी पंडितों के नाम पर पैसे कूटने के लिए धधक रही थी। आपने सुना अनुपम खेर आजकल कहां है? आपने सुना पल्लवी जोशी कहां है? नहीं, उनके मुंह में दही जम चुका है, रोकड़े का मलाईदार दही। सरकार की ये कठपुतलियां कश्मीरी पंडितों के दुर्दशा के बरक्स जश्न में डूबी हुई हैं। आपको पता ही होगा, विवेक अग्निहोत्री फिल्म के हिट होते ही जश्न में डूब गया था, थाईलैंड भाग गया था। फिल्म की स्टार पल्लवी जोशी ने भी बैंकॉक की नशीली हवाओं में पनाह ली थी। आजकल दोनों पति पत्नी यूरोप टूर पर निकले हुए हैं। वो इसे ह्यूमैनिटी टूर का नाम देते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? Cinema is supposed to make some difference. You made a big difference. जब कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों के परखच्चे उड़ चुके हैं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, तब कश्मीर फाइल्स का गिरोह गीत गाने में डूबा हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक केवल 15 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हां, 340 करोड़। इस सफलता के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के पीछे इस फिल्म से तैश में आए नौजवान भी थे। उस दौरान विवेक अग्निहोत्री किसी गली छाप छिछोरे की तरह बयान दे रहे थे। सिनेमा हॉलों से जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, वो इसके सबूत हैं। कश्मीरी पंडितों ने बलाएं ली थी, आज किसी का आता पता नहीं है। नरेंद्र मोदी के जमाने में कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ है, वो 90 के दशक से भी भयावह है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है वहां। सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं कश्मीर में और दहशतगर्द दिन दहाड़े घरों दफ्तरों में घुसकर गोलियां मार रहे हैं। ताजा घटना कुलगाम के गोपालपुरा इलाके की है। सांबा की रहने वाली 36 साल की रजनी बाला एक हाई स्कूल में पढ़ाती थी। 31 मई दिन मंगलवार की सुबह स्कूल खुलते ही दहशतगर्द घुस गए और रजनी बाला पर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। साथी शिक्षक घायल रजनी बाला को लेकर फौरन अस्पताल के लिए भागे, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना के 2 हफ्ते पहले 12 मई को एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी आतंकियों ने उनके ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल भट्ट जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग में अधिकारी थे। इन घटनाओं ने पूरे कश्मीर को ही नहीं, भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।
देखिए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में 4 कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदुओं को मारा जा चुका है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई थी, जब 5 दिनों में 7 नागरिक मारे गए थे। इनमें 1 कश्मीरी पंडित, 1 सिख और बाकी प्रवासी हिंदू शामिल थे। वो नौकरी की तलाश में आए थे। 14 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश कुमार को गोली मारी थी। इसके पहले एवा ब्रिज पर एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने खुद संसद में खड़े होकर इसकी जानकारी दी थी। और अब रजनी बाला को स्कूल में घुसकर मार दिया जाना। यह पूछने का वक्त है कि कहां है विवेक अग्निहोत्री, कहां है अनुपम खेर, कहां है पल्लवी जोशी, कहां है मिथुन चक्रवर्ती। करोड़ों रुपए कूट कर सब के सब मस्त हो चुके हैं। हमारी तरह के लोग तब भी कह रहे थे कि ये मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इन्हें देश वेश से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ रुपया कमाने से मतलब है, चाहे इसके लिए नफरत और उन्माद पैदा करना पड़े। ये सब देश की सत्ताधारी पार्टी के एजेंट हैं, जिनका मानवता नाम के शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ये एक शब्द नहीं बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित सबसे बुरे हाल में हैं और सरकार वहां बुरी तरह से नाकाम हो गई है। ये नहीं बोलते कि मोदी जी आपकी लफ्फाजियों से देश का काम नहीं चलता, कश्मीरी पंडितों का भला नहीं होता। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित जम्मू में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। यह घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन चुका है। इन कश्मीरी पंडितों की मांग है कि हमें कश्मीर के बाहर पोस्टिंग दी जाए। आप अंदाजा लगा लीजिए स्थिति का। लेकिन विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी समेत कश्मीर फाइल्स के सारे क्रांतिवीर गधे की सींग की तरह गायब हो गए। कोई झांकने भी नहीं गया कश्मीरी पंडितों की तरफ। बेशर्मी की इंतहा तो यह है कि एक दिन के लिए कोई जाकर 5 मिनट के लिए बैठने भी नहीं गया कि हम आपके साथ हैं। सबसे ज्यादा आग लगाने वाला विवेक अग्निहोत्री तो तभी से यूरोप अमेरिका में अय्याशी कर रहा है। कश्मीरी पंडितों को सिनेमा के बाजार में बेचकर वो कभी लंदन की फोटो डालता है तो कभी अमेरिका की। जब उसका जी भर जाएगा तब वो भारत आएगा और दिल्ली वालों को बेचेगा। जी हां, उसने अगली फिल्म का ऐलान भी कर दिया है, दिल्ली फाइल्स। हिमाचल में पैदा हुए फर्जी कश्मीरी अनुपम खेर की कश्मीरियत और पंडिताई दोनों तेल लेने चली गई है। इस फर्जी कायर कश्मीरी पंडित ने तब अपनी बुजुर्ग मां को भी फिल्म बेचने के लिए उतार दिया था। कायरों और लिजलिजे लोगों की सत्ता की यह दलाल जमात गलती से भी कश्मीरी पंडितों के साथ नजर नहीं आती, क्योंकि इससे इनके आका का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। सच यह है कि जम्मू कश्मीर में मोदी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार को गिराकर उन्होंने जो चालें चली थीं, वो मास्टर स्ट्रोक होने की बजाय कश्मीरियत के ब्रेन स्ट्रोक में बदल गया है। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती या अनुपम खेर से आप में से किसी की कभी मुलाकात हो तो कान के नीचे भोंपू बजाकर पूछिएगा, लंपट लाल, क्या तुमने रजनी बाला या राहुल भट्ट के बारे में सुना है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।